जय श्री शनिदेव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात हे श्री शनिदेव, आप नीले पर्वत के रूप में चमक रहे हैं। आप सूर्य भगवान के पुत्र हैं और यमदेव के बड़े भाई हैं। आप माता छाया से उत्पन्न हुए और छाया की तरह धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। ऐसे श्री शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम अपने हिंदू सनातन धर्म में पूजे जाने वाले एक प्रमुख देव श्री शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाने के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव को सभी नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त है और शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। श्री शनिदेव को हिंदू धर्म में न्याय का देवता माना जाता है। वास्तव में शनिदेव न्याय के अधिकारी हैं और उनका न्याय निष्पक्ष होता है और उनके निष्पक्ष न्याय में फल भी मिलता है तो दंड भी मिलता है। कई लोग इन्हें कठोर मानते हैं क्योंकि श्री शनिदेव मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का दंड देते हैं और उनके प्रकोप से बड़ा धनवान भी दरिद्र बन जाता है, जबकि उनके प्रसन्न रहने से दीनहीन दरिद्र भी धनवान बन जाता है। अतः श्री शनिदेव की आराधना करने से वे प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों को शनि दशा के भय से मुक्त करते हैं। भक्तगण शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। उनमें से एक उपाय है शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाना, क्योंकि तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हुए उन पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रभाव नहीं डालते हैं। धर्मशास्त्रों में शनिवार के दिन शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने के संबंध में कई प्रकार की कथाएं वर्णित हैं, लेकिन उनमें से दो कथाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं, जो कि रामायण काल से आती हैं। उनमें से प्रथम कथा के अनुसार हनुमान जी बहुत बलवान, बुद्धिमान और शक्तिवान थे। उनके बल, बुद्धि और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। यह बात जब शनिदेव तक पहुंची तो उनसे रहा न गया और उन्होंने हनुमान जी के बल की थाह लेने का मन बनाया, क्योंकि हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्यदेव अर्थात शनिदेव के पिता को एक पका हुआ फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। यह बात भी शनिदेव को पता थी, इसलिए भी उनके मन में हनुमान जी के बल, बुद्धि और शक्ति की परीक्षा लेने का विचार आया। जब एक बार हनुमान जी रामेश्वरम में सागर तट पर बैठकर भगवान राम की भक्ति में लीन थे, तभी वहां शनिदेव पहुंच जाते हैं और हनुमान जी को सताने लगते हैं। शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि मैं सभी देवों, दानवों और मानवों की राशियों में प्रवेश करता रहता हूँ तथा मेरी गति बहुत धीमी है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से सभी को भयभीत करता हूँ और अपना प्रभाव डालता हूँ, और आज मैं तुम पर अपना प्रभाव डालूंगा और तुम्हारी राशि में प्रवेश करूंगा। तब हनुमान जी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे शनिदेव, आप मेरी भक्ति में बाधा न डालें, क्योंकि आपका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। इसलिए कहीं और जाइए और अपना प्रभाव दिखाइए। इस पर शनिदेव कुपित हो जाते हैं और हनुमान जी के सर पर सवार हो जाते हैं। तब हनुमान जी अपने सिर पर गदे से प्रहार करते हैं तो शनिदेव हनुमान जी के पेट में चले जाते हैं। फिर हनुमान अपने पेट पर गदे से प्रहार करते हैं तो शनिदेव हनुमान जी के पैरों में आ जाते हैं। फिर हनुमान जी अपने पैरों पर गदे से प्रहार करते हैं तो शनिदेव हनुमान जी के शरीर से बाहर निकल आते हैं और हनुमान जी से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में हनुमान जी शनिदेव को अपने गदे के प्रहार से अत्यधिक घायल कर देते हैं, जिससे कि शनिदेव के पूरे शरीर में अत्यंत दर्द और जलन होने लगती है। इस प्रकार तब शनिदेव को हनुमान जी के बल, बुद्धि और शक्ति का पता चल जाता है और वे हनुमान जी को सारी बात बता देते हैं। तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव के दर्द और जलन को कम करने के लिए उनके शरीर पर तेल का लेपन करते हैं। इससे शनिदेव का दर्द और जलन शांत होती है
और शनिदेव भी हनुमान जी पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। आपके बल की कोई थाह नहीं है, आप अतुलित बलधाम हैं। जिस प्रकार मैं आप पर प्रभाव नहीं डाल पाया, उसी प्रकार आपके भक्तों पर भी मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार आपने मेरे दर्द और जलन को शांत करने के लिए तेल का लेपन किया, जिससे मेरी पीड़ा शांत हुई और मुझे अत्यंत शांति का अनुभव हुआ, उसी प्रकार जो भी भक्त मुझ पर तेल का लेपन करेगा या तेल चढ़ाएगा, तो मुझे अत्यंत शीतलता प्राप्त होगी, जिससे मैं प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करूंगा। इस प्रकार तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार लंकापति रावण अत्यंत बलशाली था। उसके बल और शक्ति से सभी भयभीत रहते थे। अपने बल और शक्ति के अहंकार में चूर होकर उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। उसने शनिदेव को भी बंदी बनाकर बंदीगृह में उल्टा लटका दिया था। कुछ समय बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए प्रभु राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे, तब रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी थी। फिर हनुमान जी ने अपनी सूझबूझ से रावण की पूरी लंका में आग लगा दी, जिससे रावण की लंका जल गई और सारे ग्रह स्वतंत्र हो गए। लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव के शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी और वे दर्द से कराह रहे थे। तब शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की, जिससे शनिदेव की पीड़ा शांत हुई और वे प्रसन्न हो गए। तब उस समय शनिदेव ने हनुमान जी से कहा था कि यदि कोई भक्त श्रद्धा भाव से मुझ पर तेल चढ़ाएगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मैं अपने भक्त के कष्ट दूर करूंगा। अतः तभी से शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और तभी से शनिवार के दिन शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने से और उनकी पूजा अर्चना करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रभाव नहीं डालते हैं, जिससे भक्तों का शनि दशा का भय समाप्त हो जाता है और उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः इस प्रकार शनिदेव के प्रसन्न होने से भक्तों का गृह कलेश समाप्त हो जाता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उनके काम में आने वाली सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं या रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और नए रास्ते खुलते हैं, जिससे उनको धन, वैभव, मान सम्मान और सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है। तो यह थी हिंदू सनातन धर्म में शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाने के संबंध में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।